दूत का बड़ा दायित्व होता है अंगद। शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाना और अपनी बात से सहमत कराना, अपने स्वामी की शक्ति का इस प्रकार बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और सामने सुनने वाले को अपना निरादर भी ना लगे। आत्मसंयम दूत का सबसे बड़ा गुण है अंगद। प्रभु, जिसके सर पर आप वरधस रख दें, वो बुद्धि, विवेक, गुण और ज्ञान की खान बन जाता है। कृपा निधान। दूत का एक और भी कर्तव्य होता है वाली कुमार। शत्रु के सामने अपने दल की शक्ति और अपनी सेना के बलाबल का वर्णन इस चतुराई से करे कि शत्रु अंदर ही अंदर दहल जाए। श्री राम की अंतिम चेतावनी तुम्हें सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे अपराधों का दंड देने लंका के द्वार पर आ गया हूं। ब्रह्मा के वर के कारण तुम्हें जो अभिमान है, उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। राक्षस अधम, यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। जिस बल के भरोसे तुमने छल से सीता का हरण किया है, उस बल को आज युद्ध भूमि में दिखाओ। मैं मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोक निश्चित हो जाएंगे। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। यदि श्री राम प्रभु आपके अपराधों को भूलकर आपको अपनी शरण में आश्रय प्रदान कर दे, तो यह उनकी महानता है, उनकी उदारता है, उनकी परम वीरता है, कायरता नहीं। महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमिखंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं।